बच्चों आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लाए हैं जो कि लॉसेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ना, द टोटल आयरन लॉस ई 460 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 2400 वाट, मतलब टोटल आयरन लॉस आपको 2400 वाट दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन इज 230 वोल्ट 25 हर्ट्ज सप्लाई अप्लाइड टू द टोटल आयरन लॉस अब कितना हो गया, 800 वाट हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस पूछा गया है एट नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे। तो हम लोग पहले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की रेशियो चेक कर लेंगे, वो कांस्टेंट आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे आयरन लॉस का जो फॉर्मूला होगा, आयरन लॉस क्या होता है, द सम ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस एंड द ईडी करंट लॉस। तो देखिए ये क्या हुआ, पी आई इक्वल टू पी एच प्लस पी लिख सकते हैं। पी एच इज द हिस्टैरिसीस लॉस, पी इज द ईडी करंट लॉस। और पी एच क्या होता है ये आप फाइंड आउट कर लिए थे पहले ही। पी एच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, इसको जब हटाते हैं तो क्या होता है, पी एच इक्वल टू ए एफ हो जाता है। ठीक है, और ईडी करंट लॉस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाइए तो बी कॉन्स्टेंट है तो बी एफ स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का टर्म कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो पी आई बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एफ। तो इसका आपका ये मेन इक्वेशन आ गया। ओके, ये दिस इज योर मेन इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट केस एंड अनदर इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में जो टोटल आयरन लॉस है वो 2400 वाट है। तो टोटल आयरन लॉस 2400 यहाँ पुटअप कर दी। उसमें जो फ्रीक्वेंसी था वो 50 हर्ट्ज है। ए का वैल्यू पता नहीं है, हाँ बी जो है वो बी भी पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसमें 50 हर्ट्ज। तो एक इक्वेशन फॉर्म कर गया इस जगह से। फिर सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, अब आयरन लॉस हो गया 800 वाट, लेकिन इसमें का फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया मैंने। तो यहाँ पे पुटअप करने के बाद इस दो इक्वेशन मेरे को फाइंड आउट हुआ। तो दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको ए और बी का वैल्यू पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलसी के द्वारा या फिर इसको इक्वेट करके हम लोग ए का वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो 16 आ रहा है और बी का वैल्यू 16/25 आ रहा है। ओके, तो ए बी अगर पता चल गया तो इसका मतलब हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, ए एफ, एंड ईडी करंट लॉस क्या है, बी एफ स्क्वायर। ए बी का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। तो ए का वैल्यू 16 और ये हो गया 50, तो ए हो गया 800 वाट। ठीक है, और ईडी करंट लॉस होता है बी एफ स्क्वायर होता है, तो बी हो गया 16/25 और ये हो गया 50 का होल स्क्वायर। डैट मीन्स फाइनली जो वैल्यू आ रहा है प्लस 1600 वाट आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया हिस्टैरिसीस लॉस, यही क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो 800 वाट का हो रहा है और ईडी करंट लॉस जो है वो 1600 वाट का हो रहा है। ओके, तो ये था आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे लॉसेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। थैंक यू।